नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वक्त है 25 फटाफट खबरों का, जहां हम आपको देंगे देश दुनिया की 25 बड़ी अपडेट्स, वो भी बहुत कम समय में। चलिए फिर शुरू करते हैं। अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह उस दिन की याद में मनाया जाता है 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। संसद के विंटर सेशन में मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे बराबरी में विश्वास नहीं करते, वे हायरार्की में विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि उन्हें सबसे ऊपर होना चाहिए। एयर एशिया इंडिया के पूर्व सीएफओ विजय गोपालन ने इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने की समस्याओं पर विचार व्यक्त किए कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों में बदलाव के कारण यह समस्या बढ़ रही है, क्योंकि पायलटों को अब 48 घंटों का आराम चाहिए, जबकि पहले 36 घंटे का नियम था। उन्होंने पायलटों की भर्ती प्रक्रिया को भी मुश्किल बताया और इंडिगो की लापरवाही का आरोप लगाया। इंडिगो के सीईओ ने हाल ही में हुई उड़ानों में देरी और व्यवस्थापन के लिए यात्रियों से माफी मांगी है। उन्होंने परिचालन को सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इंडिगो ने उड़ानों की पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं और यात्रियों की हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने क्लब को गिराने का आदेश दिया है। गोवा पुलिस ने क्लब के मालिकों सौरभ लथुरा और गौरव लथुरा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी के खिलाफ 228 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में मामला दर्ज किया है। यह मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें अनमोल अंबानी पर धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंटों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। निर्णयों की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मई में उठौदा थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत के बाद मीनाक्षी नामक महिला सिपाही के ब्लैकमेलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। मीनाक्षी का आरोप है कि उसने पहले भी पीलीभीत और बरेली में पुलिसकर्मियों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया था। वह दरोगा और सिपाहियों से मोटी रकम की मांग करती थी, जिसमें उसके पिता और भाई भी शामिल थे। जांच में पता चला है कि मीनाक्षी के कई पुलिसकर्मियों के संबंध थे। उनमें से 3 दिनों से अरुण को 100 से अधिक बार फोन किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना में आज 2 करोड़ से ज्यादा कारीगर अप्लाई कर चुके हैं। इनमें कारीगरों की कई तरह से फायदे, जैसे मुफ्त ट्रेनिंग, 15,000 तक की मदद और 1 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। बस्ती में लिंग प्रशिक्षण कराने से इनकार करने पर एक विवाहित महिला को उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया। पीड़ित ने 6 साल पहले संत कबीर नगर में एक युवक से निकाह किया था। बेटी के जन्म की आशंका पर ससुराल वाले लिंग प्रशिक्षण कराने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित ने इनकार किया तो उसे तलाक दे दिया गया। अब वह इंसाफ के लिए पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रही है। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म अवतार फायर एंड एश का हिंदी पोस्टर आज काशी में जारी किया जाएगा। फिल्म की टीम इस अवसर पर काशी पहुंच रही है। नमो घाट पर गंगा की लहरों पर फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया जाएगा। फिल्म 2025 में रिलीज होगी, जिसमें जेक और नेतरी का परिवार नए खतरों का सामना करते हुए दिखाई देगा। इंडिगो एयरलाइंस हाल ही में यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। फ्लाइट सुरक्षा नियमों के चलते एयरलाइंस ने 5 दिसंबर 2025 को 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। एक यात्री ने इंडिगो की फ्लाइट 9 घंटे लेट होने पर एयरलाइंस द्वारा किए गए माफी के टोकन का वीडियो शेयर किया। इंडिगो ने सॉरी गिफ्ट में पॉपकॉर्न, मठरी, फ्रूट जूस और एक कार्ड दिया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 से पहले 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होगा। अबू धाबी में होने वाले इस नीलामी के लिए 350 प्लेयरों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भी नीलामी में नजर आएंगे। संसद में वंदे मातरम पर चल रही बहस के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने वंदे मातरम के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि यह सदी के आक्रमणों और थोपी गई संस्कृति के खिलाफ एक प्रतिकार था। शाह ने जवाहरलाल नेहरू पर इसके 2 टुकड़े कर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। इंदिरा गांधी पर आपातकाल के दौरान वंदे मातरम बोलने वाले को जेल भेजने का आरोप लगाया।